हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। काफ़ी टाइम के बाद आप लोग मेरे को ऐसे देख रहे होंगे लाइव। बिकॉज सच बताऊं तो इतने सारे रिचुअल्स थे, फिर इधर उधर जाना, फिर उसमें मुझे टाइम ही नहीं लग रहा था कि मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करूं। फिर मैंने सोचा अभी भी मेरा ऑफिस चल रहा है, तो फिर मैंने सोचा थोड़ा सा टाइम निकाल के आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। और सबसे तो मुझे ये चीज़ डिटेल्स में बतानी है कि मैं खुश किस लिए हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, दीदी आप यहीं पे गांव में ही रहोगे। तो देखो पहले क्या था, जो मेरे हस्बैंड है उनकी जॉब पटना में थी। तो आपको गुड न्यूज़ दे रही हूँ, उनका ट्रांसफ़र हो गया है नोएडा में। तो हम लोग नोएडा जा रहे हैं। कब जा रहे हैं? वीकेंड में, इस आने वाले वीकेंड में हम लोग नोएडा जाएंगे। और अभी मैं यहाँ पे अपने इन लॉज के साथ हूँ यानी। और हाँ, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स ये भी आ रहे थे कि दीदी आपका गांव कहाँ है। तो मेरा गांव गोपालगंज है, और पूरा तो मुझे भी नहीं पता, शायद बड़का गांव बोलते हैं जहाँ पे मेरी शादी हुई है। और जो मेरा मायका है गांव का, तो वो हमारा पड़ता है मैरवा स्टेशन पड़ता है। तो जो बिहार से होंगे उनको तो पता होगा, जिनको नहीं पता होगा तो वो सर्च कर सकते हैं। और भी बहुत सारे नेगेटिव कमेंट के लिए मैं बात करूँ तो अभी मैं बहुत टाइम से इग्नोर कर रही थी, मैं उनको पढ़ भी नहीं रही थी। सबसे पहले तो ये आ रहा था कि आप कैसे से कैसे हो गई, आपको ससुराल कैसा मिला है, क्या नहीं मिला है। तो मुझे पता है कि मेरी शादी कहाँ हुई है और कैसे हुई है, वो सब आप सबने देखा है। तो मैं बहुत खुश हूँ। तो मुझे आप लोगों से क्लियरेंस नहीं चाहिए कि आप गरीब घर में गए हो या अमीर घर में गए हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे रहते हो। एंड तो इस चीज़ के लिए मैं बोलूँगी कि आप ऐसे कमेंट्स ना करिए। बिकॉज देखो मैं पढ़ रही हूँ, साथ में जो मेरे इन लॉज हैं वो पढ़ेंगे तो उनको भी फील होगा। और कभी भी किसी को गरीब नहीं बोलना चाहिए। गरीब उसको बोलते हैं जो मांग के खाता है। तो ये आपको भी पता होगा। तो जो जिसने भी ये नेगेटिव कमेंट किया है, तो प्लीज़ थोड़ा सोच समझ के, आप किसी का अगर व्लॉग देख रहे हैं तो सोच समझ के उसको रिप्लाई कीजिए। कि ऐसा भी ना हो कि आपकी जो बातें हैं उसके एकदम दिल में लगे। तो इस तरीके की बातें ना करिए। सेकंड, बहुत सारे कमेंट्स ये आ रहे थे कि आप रोई क्यों नहीं। मेरी जो दीदी हैं यानी जो मेरे मामा की लड़की हैं, उन पे भी आप लोगों ने कमेंट्स किया था नहीं रोई। मैं मेरे लिए बोला कि मम्मी रोई लेकिन ये नहीं रोई। तो कुछ लोगों ने पॉजिटिव में भी आंसर किया है। बट मैं ये बोलूँगी कि ज़रूरी है कि मैं कैमरे के आगे रहूँ। आप मैं हमेशा अपने साथ कैमरा तो ऑन करके नहीं रख सकती। और एक जगह जहाँ पे मैंने एक शॉर्ट वीडियो शेयर किया था रोने वाला, वो भी मैं रो रही थी। सडन इन्होंने मजाक में ही बोला कि तुम रोओगी ना तो मैं तुम्हारा वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो उन्होंने उस टाइम बना लिया और वो वीडियो मेरे फ़ोन में ही सेव थी, तब मैंने वो सॉन्ग के साथ आप लोगों के साथ शेयर किया। तो उसमें लोगों के कमेंट्स ये आ रहे थे कि कैमरा कैसे ऑन हो जाता है रोने के टाइम। बहुत सारे लोगों के तो पॉजिटिव कमेंट्स थे, मतलब बहुत अच्छा लगा पढ़ के। बट एक दो नेगेटिव कमेंट्स ये थे कि रोने के टाइम आपका कैमरा कैसे ऑन हो जाता है। तो वो सीरियसली बताऊँ तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था। वो सडन मेरे हस्बैंड ने मजाक मजाक में बोला था कि अगर तुम रोओगी तो मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, कि ये चुप हो जाए इस डर से। तो वो था। और एक जगह जहाँ पे मैं अपने गांव गई हूँ, और वहाँ पे मैं मम्मी रो रही है मेरी, मैं उनको चुप करवा रही हूँ और मैं वहाँ पे नहीं रोई हूँ। तो वहाँ पे कमेंट्स आ रहे हैं कि आपकी मम्मी रो रही है, आपने, अरे भाई कैसे जिए, आप ही बता दो हमें कि हम लोग कैसे रहें कैसे नहीं रहे। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि हर एक चीज़ में आप नेगेटिव क्यों ढूंढते हो। जहाँ पे नहीं भी मिल रहा होगा ना वहाँ पे भी आप नेगेटिव ढूंढ लेते हो। समझ ही नहीं आता कि इंसान कैसे रहे। अभी मैंने क्या किया रखा है, पंखा बंद कर रखा है। बहुत से लोगों के ये भी कमेंट आते हैं कि आपकी आवाज़ नहीं आती। तो जैसे मैं फ़ैन ऑन करती हूँ ना, तो उस टाइम फिर आवाज़ नहीं आ पाती, इसलिए मैंने बंद कर रखा है और गर्मी से पसीने पसीने हो गई हूँ। और हाँ, मेरे लुक्स को लेकर भी बहुत सारे लोगों के कमेंट्स थे कि कैसे से कैसी हो गई, या फिर कैसे रह रही है साड़ी पहनी ने। आपको पता है जब नई शादी होती है, देखो पहले से तो कोई नहीं सीखता। मुझे साड़ी मैंने एक दो बार ट्राई किया था, बट इतने अच्छे से नहीं आती कि आप हर टाइम पहन लो। और ये भी कमेंट थे कि आप साड़ी क्यों नहीं पहन रही हैं। तो साड़ी क्यों नहीं पहन रही हो, आप खुद सोचो। मैं घर पे रहूँगी तो ऐसा तो है नहीं कि मुझे बिल्कुल आराम से मैं जाके बैठ जाऊँगी, कुछ काम नहीं करना। तो आप देखो पहले जैसे मेरी मम्मी है, उनको पहनने की आदत है तो वो 24 घंटे पहन लेती है, बट मेरे से नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। और धीरे धीरे भी क्या, मुझे ऐसी एकदम वैसी साड़ी तो पहननी नहीं है जो घर में पहननी हो। पहननी तो वैसी है ना, दुल्हन ब्राइडल टाइप, तो उसको पहन के मैं घर के काम नहीं कर सकती। और मैं कंफर्टेबल भी नहीं रहूँगी, मेन तो ये है।
तो इसलिए मैं साड़ी वियर नहीं कर रही हूँ। और रही बात मेरे लुक्स को लेकर, तो देखो, जो जहाँ पे रहता है उसको उसी माहौल में ढलना चाहिए। तो अभी मैं अपने इन लॉज़ के साथ हूँ तो मैं इस तरीके से रहूँगी। जब मैं नोएडा जाऊँगी, मैं अकेले रहूँगी वहाँ पे, तब मैं अपने तरीके से रहूँगी। तो इस चीज़ में आप नेगेटिव ना करें कि कैसे से कैसी हो गई, कैसे रहती हो, ये वो, ब्राइडल नहीं लगती। तो अब मैं 24 घंटे लाली लिपस्टिक वगैरह लगा के तो नहीं घूम सकती। मैं देखो ट्राई करती हूँ कि मैं थोड़ा मेकअप तो नहीं, लेकिन हाँ ये रहता है कि सिंदूर बिंदी तो मैं अच्छे से लगी, क्योंकि ये तो है, ये तो लगाना ही होता है शादी के बाद। सिंदूर बिंदी लिपस्टिक तो मैं लगाती हूँ, और मैं इससे ज़्यादा मेकअप नहीं कर सकती, क्योंकि देखो घर में रह रही हूँ मैं। बाहर जाती हूँ तो मैं अफकोर्स करती हूँ। और रही बात साड़ी की, तो जो है मेरी सिस्टर इन लॉ, वही मोस्टली पहनाती हैं। बाकी एक दो बार मैंने ट्राई भी किया तो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए कि आपको साड़ी पहननी नहीं आ रही। तो सच में नहीं आती, मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं अच्छे से पहनूँ, और धीरे धीरे वो भी सीख जाऊँगी। और हाँ, और भी कमेंट्स थे लोगों के जॉब को लेकर कि आप वर्किंग हो या नहीं हो, छोड़ दिया या नहीं तो देखो अभी क्या था, मैं जब शादी थी, मैंने मेरी 20 अप्रैल को शादी थी। मैंने 17 से, हाँ 17 से मैंने लीव लिया था, और अभी तक मैं लीव पे ही चल रही थी। फिर मैंने मई से स्टार्ट किया है, वो भी वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ कुछ दिन के लिए। पहले तो ये था कि 1 मंथ मैंने सोचा था यहाँ पे रहूँगी, वर्क फ्रॉम होम करूँगी, बट नहीं पॉसिबल हो पाया। तो इसीलिए अभी कुछ दिन ही मैं वर्क फ्रॉम होम पे चल रही हूँ। और सच बताऊँ तो टाइम नहीं लग पा रहा है, इसलिए वीडियो शेयर नहीं कर पा रही हूँ। और बीच में जब मैं गई थी अपने मायके यानी गांव में गई थी, तो वहाँ पे क्या होता है ना, जिस दिन मैं गई उसी दिन नाइट में ही लाइट चली गई, और नेटवर्क का इतना इशू था। मेरा एक वीडियो सोचो, मॉर्निंग का मैं 10 बजे का अपलोड किया हुआ वीडियो, मेरा 5 बजे 6 बजे ऐसे मतलब अपलोड होता था। तो मुझे भी गुस्सा आता था कि यार कैसे होगा। फिर मैं, और मेरा ऑफिस का काम भी था, तो इसलिए मुझे जल्दी से आना पड़ा कि मतलब, और हमें जाना भी था। और तो लोगों के ये भी कमेंट्स थे एक दो लोगों के कि वो है मतलब इतनी जल्दी क्यों, ये वो। तो मैं क्लियर पहले ही कर दूँ, मैंने तो ऐसे वीडियो में क्लियर कर ही दिया था कि हम लोगों को जाना था नोएडा, और मेरा जो काम था वर्क फ्रॉम होम लिया था, तो वहाँ पे ना वैसा नेटवर्क का इशू था। और यहाँ पे मेरे इन्होंने जिस दिन मैं आई थी उसी दिन वाईफाई लगवाया था, क्योंकि मैं काम नहीं कर पाती और ना ही मेरी वीडियो शेयर हो पा रही थी। तो इन्होंने जिस दिन मेरी एंट्री हुई उसी दिन शाम को सोचो लगवा दिया। तो इतना सपोर्टिंग इन लॉज चाहिए, और क्या चाहिए हमें। और आप लोगों के फिर भी कमेंट्स आते हैं ये है वो है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि देखो किसी की भी लड़की के लिए ना दूसरी जगह एडजस्ट करना डिफ़िकल्ट होता है। और अगर सपोर्टिव इंसान हो ना सामने वाला, तो आप इजीली सब कुछ कर लेते हैं। तो अभी तक जितना भी हो रहा है मेरे लिए, तो सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो मेरी मदर इन लॉ हो गए, फादर इन लॉ हो गए, या मेरी सिस्टर इन लॉ, या फिर मेरे हस्बैंड। आप हस्बैंड को तो देख सकते हैं, उनको दिखावा नहीं आता, और ना ही वो वीडियो में आते हैं, क्योंकि उनको पसंद ही नहीं है, उनको ये रहता है। बट हाँ, एक चीज़ मैं उनकी पॉजिटिव बोलूँगी, वो मुझे हमेशा, कभी अगर मेरी बात भी, अभी वो साथ में नहीं है, क्योंकि अभी उनका ट्रांसफ़र ना 10 मई के बाद होगा। तो अभी वो पटना में ही जॉब कर रहे हैं। पहले था कि मैं पटना जाऊंगी, बट ट्रांसफ़र होने की वजह से मैं नहीं रह मतलब पटना नहीं रहूँगी, मैं नोएडा ही रहूँगी। और आपके हस्बैंड जॉब क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, कितना पढ़ा है, वो मैं सेपरेट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी कि उन्होंने कहाँ तक क्या पढ़ा हुआ है, क्या नहीं पढ़ा हुआ है, और बाकी जॉब कहाँ करते हैं वो। देखो कुछ चीज़ें आप ये भी पूछते हो ना कि आप लोकेशन से मतलब बता दो कहाँ रहते हो क्या, तो मैं पब्लिक नहीं बता सकती, आपको भी पता है कि ये प्राइवेसी है। तो अगर ऐसे मैं शेयर करूँगी तो मेरे लिए प्रॉब्लम्स आएगी आगे, तो इसलिए मैं नहीं शेयर करती, तो उसको आप इग्नोर करना। और मैं क्या बता रही थी, मैं भूल जाती हूँ बात करते करते कि मैं क्या बता रही थी। हाँ, मैं ये बता रही थी कि लोगों के कमेंट्स थे कि उस दिन जो हमारे यहाँ झांपी खुलाता है, तो उसमें कमेंट्स थे कि कैसे ले रहे हैं, कैसे दे रहे हैं। तो मैं आपको बता दूँ, वो मैंने खुद से खुलवाया था, और मेरी फैमिली ने यानी मेरे मायके ने ये बोला था, मेरी मौसी हो गई या मेरी मम्मी हो गई, उन्होंने मुझे यही सिखाया था कि जब भी तुम अपने ससुराल में जाओगे तो वहाँ पे ये नहीं बोलना है कि ये मेरा है या ये तुम्हारा है, जो भी है उनका है। और जो तुमने मतलब स्टिच करवा लिया है वो तो देखो कोई भी वो नहीं करेगा, बट तुम खुद से अपनी सिस्टर इन लॉ को अपनी साइड से भी कुछ देना।
तो मैंने खुद से उसमें से पसंद करके दिया था, तो इसमें नेगेटिव कमेंट क्यों आ रहे थे कि ये ले लिया वो ले लिया। जब मैं खुद से दे रही हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो लोगों को क्यों प्रॉब्लम हो रही है। तो आप देखो, आप खुद सोचो कि उनके भी तो अरमान होंगे ना कि उनके भाई की शादी है। तो मैं कैसे कर सकती हूँ कि मैं सारा लेके बैठ जाऊँ, मुझे नहीं देना, ये नहीं करना। वो इनफैक्ट वो लोग मना भी कर रहे थे, बट मैंने ज़बरदस्ती दिया कि मेरी साइड से आप इसमें से देख लो। उन्होंने कुछ नहीं बोला, मैंने पसंद करके उसमें से दिया है। अगर सोचो मैं वहाँ पे नहीं होती तो आप लोगों को यही लगता कि उन लोगों ने खुद से ले लिया ये वो। तो देखो, वो मेरे अपने हैं, तो आप प्लीज़ ऐसे नेगेटिव कमेंट ना करिए। और जस्ट मेरी अभी शादी हुई है, तो मैं नहीं चाहती कि ऐसा, देखो जो पढ़ेगा ना उसको भी फील होगा कि मैंने क्यों ही ले लिया, क्या कर लिया। तो इस तरीके के कमेंट्स ना करें। और एक चीज़ दिल से थैंक यू कि आप लोगों ने मेरी वीडियोस को इतना सारा भर भर के प्यार दिया। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं आप लोगों के साथ अच्छे अच्छे व्लॉग्स शेयर करूँगी। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ऐसे ही आप मेरी आगे भी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और ऐसे ही ढेर सारा प्यार चाहिए मुझे आपका, और सपोर्ट की ज़रूरत है, ताकि मैं अंदर से मोटिवेट हो के, अभी तो सच में मेरा मन कर रहा है बनाने का, बट टाइम ही नहीं लग पा रहा है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। क्योंकि अभी देखो, शाम को मतलब नेक्स्ट डे हमें जाना ही है, फिर वही पैकिंग वैकिंग होगी, और अभी मेरा ऑफिस चल रहा है। फिर मैंने बीच में टाइम निकाला कि नहीं वीडियो शेयर करना, क्योंकि एक दिन का गैप हो जाता है ना, फिर नेक्स्ट डे मन नहीं करता डालने का। तो फिर मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ऐसे ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है, खूब सारा प्यार देना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाय बाय, टेक केयर।